पर्वतों की तलहटी में बेहद दुर्गम घने जंगलों के बीच सिद्ध स्रोत वह स्थान है जहाँ पर धरती पर सबसे पहले भागवत कथा का ज्ञान मनुष्यों को प्राप्त हुआ। सिद्ध स्रोत का वर्णन महाभारत के केदारखंड में भी है। सिद्ध स्रोत को धरती का स्वर्ग भी माना जाता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यही ज्ञान भागवत कथा का सार है। भागवत कथा में जीवन की वास्तविकता का दर्शन है। कहा जाता है कि भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक भागवत पुराण की कथा को सबसे पहले किसने और किस स्थान पर सुनाया था? तो हम आपको आज वह जगह भी बताएंगे और दिखाएंगे भी जहां सबसे पहले पृथ्वी पर भागवत कथा को सुनाया गया था। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत भूमि अलौकिक है और यहाँ कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। आज मैं मंजू सिंह टीवी चैनल फेस टू फेस के माध्यम से आइए आपको स्वर्ग की दुनिया में लेके चलती हूँ, जहाँ पर गुरुदेव सीताराम भगवान ने यहाँ तपस्या की और यहाँ पर भगवान को साक्षात आप महसूस करेंगे और भगवान यहाँ साक्षात रहते हैं। जहाँ पर ये एक ऐसा विचित्र स्थान है, एक अनोखा स्थान है, जहाँ पर 300 गायें उनकी प्रतिदिन सेवा होती है। और एक आश्चर्य की बात यह है, 300 गायें ना उनका कोई दूध निकाला जाता है मनुष्य के उपयोग में, जो भी दुग्ध है वो उन्हीं के बछड़ों को पिलाया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते थे। और एक आश्चर्य की बात और है कि भगवान सुखदेव ने यहाँ पर जो है चेतन किया था, अखंड धुना है, उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। कितना अनोखा है हमारा देश, कितना सुंदर है हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है। और कण कण में जहाँ भगवान निवास करते हैं वह हमारा उत्तराखंड, वह देवभूमि हरिद्वार और हर की पौड़ी से लेकर यहाँ पर हर एक कण में भगवान निवास करते हैं। सभी देवता यहाँ पर आने को जो है आतुर रहते हैं, सभी संत यहाँ निवास करते हैं। संतों की भूमि है मेरा देश भारत देश। और आइए आपको दर्शन कराते हैं, लेकर चलते हैं मंदिर में। आइए। गुरुदेव भगवान की जय। महादेव हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हे महादेव, ये हमारा भाग्य है कि महादेव ने हमें दर्शन दिए और यहाँ साक्षात निवास करते हैं महादेव, जो कि सतयुग से हमारे गुरुजी ने, सीताराम गुरुजी ने इन्हें पृथ्वी से, ये कोई बनाए हुए नहीं है, साक्षात प्रकाट्य है। भगवान साक्षात यहाँ रहते हैं। हमारे गणेश जी, कुबेर भगवान जी, साथ में माँ बैठी हैं, भैरव बाबा बैठे हैं। और कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर हमारे भगवान हैं। बोले भोले बाबा की जय। गुरु ही भगवान होता है, गुरु के चरणों में भगवान होता है। और सद्गुरु की कृपा जिन पे हो जाए तो उसके तो वारे न्यारे होते हैं। सीताराम गुरु जी की जय हो। और है ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। जब सद्गुरु मिल जाएं तो चिंता किस बात की, तो राम मिलन तो हो ही जाएगा। और आइए गुरु जी की समाधि के जय। गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम गुरु जी की जय हो। गुरु जी सिद्ध पुरुष थे, साक्षात महादेव का रूप है, महादेव की अवतार है, महादेव ही हैं, जो कि नंदी महाराज जी से बात करते हैं, जो कि हाथी से बात करते हैं। परम शक्तिशाली, परम ज्ञानी, परम बलवानी, जिनके चरणों में सारे तीर्थ हों, सारे तीर्थ जहाँ देवी देवता निवास करते हों, वो हमारे सीताराम गुरु जी हैं। और गुरु जी की कृपा हम लोगों पर हुई इस चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गुरु जी जो कि
परम ज्ञानी थे, जो कि ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को वो अपनी नेत्रों से देख सकते थे। त्रिलोकी थे, त्रिलोकी का ज्ञान उनको था और गैयों की सेवा में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने 75 साल तक यहाँ सेवा करी। तब तक इस आश्रम में कुछ नहीं था, वह एक छोटी सी कुटिया में यहाँ पर निवास करते थे और आज उन्हीं के भजन और उन्हीं की तपस्या के प्रताप से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ना कोई बैंक खाता है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई दान है। सिर्फ प्रभु भक्ति से ही यहाँ पर सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भवेत्। और सबकी भलाई में ही सबका भला है। आइए हम चलते हैं माता जी के पास और हमें गुरु जी के बारे में कुछ हमें बताएं, ताकि हमारा मन भी पवित्र हो जाए और गुरु जी का जो है वर्णन और गुरु जी का चिंतन हम कर पाएँ। ओम नमो नारायण। गुरु जी माता जी जय। सीताराम। सीताराम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी हस्ती थी कि जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। वही हमारे माता पिता, वही हमारे कृष्ण, वही राम, वही शिव और वही सब भगवान। और यदि हम उनका नाम लेते हैं ना, तभी हमें आंसू आ जाते हैं। हम उनको याद करते रहते हैं और हर वक्त हमें उनकी याद आती रहती है। और हम जब से उनको मिले हैं, ऐसा लगता है हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों का ही कर्म था जो कि हमें उनका सहारा मिला, उनके चरणों की कृपा मिली है। हम एक भी शब्द उनके लिए कहने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हम अपने हृदय को रोक ही नहीं पाते कि हम कैसे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी कृपा, जो मृत्यु के मुंह में जा रहा है उसको भी वो जीवन दान दे देते थे, और जो बिल्कुल भक्ति भाव से उनके चरणों में समर्पित हो गया, ऐसे घर की तरह संभाल लेते थे जैसे माता पिता अपने बच्चे को संभाल लेते हैं। हमारे लिए तो इस दर के सिवा और कोई दर भी नहीं है, और हम कह भी नहीं सकते। और मैं तो रुक भी नहीं सकती मैं कि भाई मैं उनके विषय में क्या शब्द कहूँ, पर मैं अपनी आप की भावनाओं को रोक भी नहीं सकती। यह तो हम तरफ की आंसू से उनको याद करते हैं, फ़ौरन उनकी ऐसी आज्ञा होती है कि हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ शब्द हम आपको बताते हैं जो बहुत ही पुराने हैं। आपने बताया कि सभी तीर्थ गुरु के चरणों में होते हैं, ये ऐसे ही समर्थ गुरु हैं। मुझे भी सन 2010 में एक गुरुजी तो कुछ नहीं बताते थे अपने बारे में, लेकिन एक संत हैं जिनको हम बाल भारती के नाम से जानते हैं और उनको नागा बाबा भी कहते हैं, और उनका स्थान है अपना बद्रीनाथ धाम। वो 2010 में मुझे कुंभ में मिले थे। हमने उनसे शाम तक रुके उनके पास। जब वापस चलने लगे तो वो कहने यहीं रुको। मैंने कहा नहीं महाराज, हम तो एक ऐसे स्थान से जुड़े हैं, वहीं जाके रुकेंगे। कहते क्या नाम उस स्थान का? मैंने बोला सिद्ध स्रोत। तो वो कहने लगे बहुत भाग्यशाली हैं आप, वो महाराज कुंभ में नहीं जाते, कुंभ वहाँ जाता है। ये शब्द उन्होंने मुझे कहे थे। तो अब आप खुद ही समझ लें कि इस स्थान की क्या महत्वता है। हाँ जी, कितना पावन है ये स्थान और कितने पावन हैं यहाँ के लोग, और कितना पावन बातें इन्होंने हमें बताई कि आज हमें महाकुंभ में तो तब स्नान किया था, सच में लग रहा है कि आज महाकुंभ हुआ है। महादेव के चरणों में आज सिद्ध स्रोत्र के हम दर्शन कर रहे हैं। और आइए लेके चलते हैं हम अखंड धुने में, जिसे खुद स्वयं सुखदेव भगवान ने जागृत किया है, खुद हमारे भगवान सीताराम ने जागृत किया है। आइए चलते हैं। सीताराम भगवान की जय। आते हैं, आपको दर्शन कराते हैं सीताराम धुन, अखंड धुने का। हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते हैं, और यह लगातार कई सौ वर्षों से लगातार जागृत है। और यहाँ पर भगवान के साक्षात दर्शन हैं, यह उनका स्थान है। इतना सुंदर स्थान, पावन स्थान, महादेव का सिद्ध धुना है। यह महादेव का सिद्ध धुना है, और महादेव के रूप में हमारे सीताराम गुरु जी भगवान दर्शन कर रहे हैं। हम सभी पावन हो रहे हैं, हम सभी
चिंतन कर रहे हैं, हम सभी मनन कर रहे हैं कि एक अनोखी धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हमारी भारत की संस्कृति, हमारी सत्य सनातन धर्म की संस्कृति जो महादेव ने रची है, महादेव की संस्कृति में हम सभी हैं। और अपने अवगुणों को त्याग कर जब गुण जागृत होते हैं तो हम महादेव का चिंतन करते हैं, महादेव का नाम लेते हैं और बम बम भोले बोलते हुए महादेव के दर्शन करते हैं। और माँ बैठी हैं सुंदर स्वरूप में, माँ जगदम्बा, माँ भगवती के दर्शन। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम सभी पर। और माँ का यह सुंदर सलोना रूप देखकर मन भावुक हो गया है। और हमारे टीवी चैनल फेस टू फेस के माध्यम से सभी भक्तगणों को उनकी मनोकामना सिद्ध हो, उनका कल्याण हो। आइए दर्शन कराते हैं सीताराम भगवान के। साथ में हमारे राम जी सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ और बालाजी महाराज जी के साथ सुंदर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। और भक्तों के कष्ट निवारण हो, ऐसी मनोकामना हम सभी की, हमारे चैनल की। ओम सीताराम भगवान की जय। अभी हमने आपको अखंड धुनी के दर्शन कराए, गुरु जी के चरणों के दर्शन कराए। अब हम आपको लेके चलते हैं उन 300 गायों के दर्शन कराने के लिए, गौ माता के दर्शन कराने के लिए, जिनका खान पान, रहन सहन बहुत सुंदर है, सारी सुविधाओं के साथ है और उनकी देखभाल निस्वार्थ भाव से यहाँ भक्त करते हैं। ना कोई दान होता है, ना कोई बैंक खाता, और इतना सुंदर है। और सबसे सुंदर बात क्या है कि बछड़ों को माँ से अलग नहीं किया जाता, उनका दुग्ध सिर्फ उनके बछड़ों के लिए है। यह अनोखी बात हमारे भारत में देखने को मिलती है, क्योंकि ये कृष्ण भूमि है। आइए लेके चलते हैं। कितना सुंदर है भक्ति भाव। आइए, इस भक्ति ने कितना सुंदर जीवन दिया हुआ है हमारी गौ माताओं को। और देखिए हमारे साथ में नंदी महाराज जी हैं, इनका नाम है शंभू, साक्षात महादेव के नंदी महाराज जी हैं। और इनका चारा, इनका रहन सहन, खान पान सब गुरु कृपा से उपलब्ध है, सुंदर रूप में उपलब्ध है। और यहाँ सेवा करते हैं हमारे भाई जी, बहुत सुंदर तरीके से कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। और गुरु जी को उन्होंने देखा है, गुरु जी के साथ ही ये सेवा करते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। और सभी गौ माताओं की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिन्होंने उपदेश दिया था जब वह स्वयं थे कि गऊ को पूजो, तो हमारे गुरुजी ने वह साक्षात्कार किया है। और इतना विशाल है ये गौशाला, इतना विशाल है हमारे गुरुजी का हृदय, जिन्होंने सभी गौ माताओं को सुरक्षित, सुंदर, खुशहाल जीवन दिया है। यह है भक्ति, यह है भक्ति, यह है भारत, ये मेरा भारत है। आओ देखो, सीखो और गुरुजी के उपदेशों से सीखो और गुरुजी के चरणों में रह के सीखो कि कितना सुंदर जीवन। भक्ति सिर्फ दान दक्षिणा में नहीं है, भक्ति कार्य करने में है, भक्ति कर्तव्यों में है। कि मनुष्य जीवन मिला है कई योनियों के बाद, तो हम भगवान के बनाए बच्चे, हम यहाँ पर क्या करने आए धरती पर। तो सत्य सनातन धर्म सिखाता है कि गौ सेवा करिए, और गुरुजी ने वह करके दिखाया है। और गुरुजी ने हमें उपदेश दिया है। ये गौ जन्म से अंधी है, लेकिन इनके पूरी प्रबंध देखभाल किया जा रहा है। कितना सुंदर है जीवन गौ माता का। बाहर भी बहुत सारी गौ माताएं, आइए दिखाती हूँ। आइए आज मिलते हैं भैया जी से। सीताराम। सीताराम। नमो नारायण। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप, और कब से सेवा कर रहे हैं गौ माता की, कुछ बताइए। जी हमें 30-35 साल हो गए। 2 गाय थी गुरुजी के यहाँ, और गुरुजी ने ये 2 गाय से ही इतना बड़ा परिवार बनाया। किसी से लेते नहीं हैं, देते नहीं हैं, कोई अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, सब उनके खड़ों से चलता है। उनको हम भगवान मानते हैं, अपने गुरु भगवान मानते हैं, सदगुरु मानते हैं हम उनको। और वो पूरे संसार के सदगुरु हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। वो जीव जंतुओं की नहीं, इंसान की भी रक्षा करते हैं। आप आओ, सब माथा टेको, कल्याण होगा आप लोगों का, यही हम जानते हैं जी। छोटे आदमी हैं, बिल्कुल छोटी बात है, और उनके चरणों के धूल है। हम धूल से भी बहुत छोटी धूल है, हम कुछ नहीं है। हम सदगुरुदेव भगवान है, ये काल को भी पहचानते थे, काल क्या होता है।
महाकाल बैठे हुए हैं काल पे। बहुत सुंदर इनके विचार हैं और कितना भक्ति भाव इन्हें अपने गुरु के प्रति है। और आज आइए देखते हैं, भैया जी के साथ चल रहे हैं और दर्शन किस तरीके से सेवा होती है गौशाला में, किस प्रकार से सुंदर तरीके से गौ माता का जीवन है, खुशहाल जीवन है। आइए चलते हैं, देखते हैं। कितना सुंदर तरीके से ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और गौ माताओं के लिए चारा काट रहे हैं बिना किसी लोभ लालच के। और ऐसा हमारा भारत देश, जहाँ की धरती पशुओं से, जहाँ की धरती जीवों से प्रेम करना सिखाती है, जहाँ की धरती मनुष्यों में आपस में प्रेम से रहना सिखाती है, ऐसा हमारा गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी की धरती है, गुरु जी के चरणों की धरती है। भारत की यह धरती चारों तरफ से इतनी सुंदर प्रकृति है और ये मनुष्य के उपद्रवी मनुष्यों से दूर है। प्रकृति इतनी सुंदर, निर्मल, पावन। इधर देखिए मेरे तरफ इतना सुंदर गौ माताएं, लग रहा है जैसे कृष्णा जी, कान्हा जी हमारे बांसुरी बजा रहे हैं और गौ माताएं उनकी बांसुरी सुन रही हैं अदृश्य रूप में। आइए आपको लेके चलती हूँ एक देवीय मनुष्य के पास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु दर्शन करने जा रहे हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे और जानकारी लेंगे कि उन्होंने पूरा जीवन हमें दिया है और वो किस प्रकार करते हैं सेवा, किस प्रकार आगे लोगों को क्या बताना चाहते हैं और इतना सुंदर जीवन। हमारे साथ हैं हरिओम जी, जिन्होंने गुरु जी को अपना पूरा जीवन दे दिया और गौ माता की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। आइए उनसे सुनते हैं गुरु जी की महिमा। जी हरिओम जी, नमो नारायण, जय सीताराम जी। बताइए किस प्रकार, कब से आप सेवा कर रहे हैं गौ माता की? मेरे को बाबा जी के चरणों में 18 साल हो गए जी। तो आपको मतलब परिवार, आपका खुद का परिवार, क्या वह इन चीज़ों के लिए मना नहीं करता? उनकी इजाज़त से यहाँ रहने को मिला। जब बाबा जी मिले तो पहले उधर का मोह था, लेकिन धीरे धीरे बाबा जी बोले कि ये भी एक परिवार ही है, बहुत सुंदर। तो इधर ही रहना चालू कर दिए। तो अपने जो परिवार के हैं, मम्मी पापा 2 भाई हैं, तो वो अपना वहीं रहते हैं। ये बाबा जी ने ये गौ सेवा दी, बोलते थे इसको कर, तो इसी के बारे में उन्होंने रात में। कैसा महसूस लगता है आपको, कैसा महसूस करते हैं आप गौ सेवा करके, क्या आपको प्राप्त होता है? इसके अंदर बहुत शांति है जी जी। जैसे भी मनुष्य करेगा ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक ऊर्जा, शांति, उसका बुद्धि परिवर्तन हो जाता है इसकी सेवा से जी। वो कितना सुंदर निर्मल मन है। देखिए ये है मानवता, ये है मनुष्यता। और भारत हमेशा से ही अनोखा देश है, अनोखा हमारी संस्कृति है। आइए मिलते हैं, हमारे महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे ये कब से आए हैं और उन्हें इस स्थान के बारे में कैसे पता चला। आइए महाराज जी। हाँ, कुछ बताइए महाराज जी, आपके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कितना सुंदर हमारा ये क्षेत्र है, कितना सुंदर हमारा ये स्थान है गुरु जी का। कब से आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ करीबन हमें 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए। बाबा जी प्रसिद्ध हैं यहाँ सिद्ध स्रोत के नाम से। बाल्यकाल से ही महाराज जुड़े हैं। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये सिद्ध स्रोत कहलाता है। ये सिद्धियों का स्रोत है। यहाँ पे हर एक प्रकार की सिद्धि उत्पन्न होती है। जो भी सिद्धि का जन्म होता है वो इसी जगह से उत्पन्न होता है, सिद्धियों का जन्म। तो हर कार्य सिद्ध होते हैं यहाँ पे, सिद्ध स्रोत है बाबा सीताराम की कृपा से। यहाँ 500 से ऊपर गाय, बैल, बछड़े सब हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा होती है और यहाँ आज तक दूध नहीं निकाला जाता है उनका। यहाँ 100 लीटर दूध ये गुजरों के यहाँ डेरे से आता है, जिससे यहाँ का चाय का, कुत्तों का, आए गए मेहमान, अतिथि भगवान का जो भी हैं, सबका उसी से चलता है। 100 लीटर दूध में से बाकी का तो गैया मैया और उनके बछड़े। सेवा निस्वार्थ भाव से है। मेरे को यहाँ आए 1 महीने से ऊपर हो गया। सिर्फ 8 दिन के लिए आया था जी। आज 1 महीना से ऊपर हो गया। बहुत आनंद आ रहा है। तो देखा आपने फेस टू फेस टीवी चैनल के माध्यम से, आज हमने आपको दर्शन कराए अलौकिक
अलौकिकता का, जहाँ सिद्धियाँ मिलती हैं, जहाँ सिद्धि के नाम से जाना जाता है, जहाँ महादेव ने सिद्धि उत्पन्न की है और जहाँ महादेव साक्षात सिद्धि देते हैं और सिद्ध स्तोत्र के द्वारा। और यहाँ कुंभ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुंभ ही कुंभ है चारों तरफ। हर हर महादेव। लालच में तो मनुष्य को खान पान नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो सभी जीव जंतुओं का आनंद ही आनंद है। ये सिर्फ भक्ति के कारण है। और आई देखिए, हमारी सुंदर सी जो है ये दुग्धपान कर रही हैं। सभी का ध्यान विशेष तौर पे रखा जाता है। निस्वार्थ जंगल में इतनी दूर, जहाँ पर शहर की भागा दौड़ी शोर शराबे से दूर जंगल में सभी जंतुओं का ध्यान सिर्फ गुरु की महिमा से, गुरु भक्ति से, गुरु के भजनों से किया जाता है। नमो नारायण। कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा। अच्छा है, शांति मिलती है यहाँ पर? शांति के लिए पड़े हैं यहाँ तो। बहुत सुंदर। बताइए कब से आए हुए हैं यहाँ पर आप? मुझे तो 25 साल हो गए यहाँ। 25 साल? हाँ जी। और 25 साल से आप गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर। कितना सुंदर देवीय स्थान है, जैसा लगता है कि महादेव का घर ही है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, इस टीवी के माध्यम से, फेस टू फेस टीवी चैनल के माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत सभी को शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और यहाँ पर जब भी आएँ सच्चे मन से आएँ, छल कपट वाले व्यक्ति यहाँ बिल्कुल ना आएँ। ओम नमो नारायण। जय। मैं मंजू सिंह, फेस टू फेस टीवी चैनल की एंकर, आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जब भी यहाँ आएँ और आनंद के साथ आइए, प्रेम के साथ आइए, भक्ति के साथ आइए। और आगे भी हमारा चैनल ऐसी कहानियाँ, ऐसी जो अलौकिक आध्यात्मिक कहानियाँ आपके सामने लेकर आएगा। यदि आपको कोई ऐसी कहानी के बारे में जानकारी है, कोई ऐसी जगह के बारे में जानकारी है जिससे हमारी भारत की संस्कृति आगे बढ़ सके और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो मनुष्यता है, उसको हम अपनी सत्य सनातन धर्म की जानकारी दे सकें। भक्ति का केवल मात्र अपनी भक्ति नहीं है, भक्ति का एक नाम है दूसरों को भी उसमें जोड़ें। तो वही हमारा टीवी चैनल कर रहा है। फेस टू फेस के माध्यम से मैं मंजू सिंह, मंजूगिरी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे जो नंबर हैं उन पर आप कॉल करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और थैंक यू। और खुश रहिए और मगन रहिए, भक्ति करते रहिए। जय सीताराम। महादेव की इस पावन धरती के फेस टू फेस टीवी चैनल के माध्यम से हमने आपको दर्शन कराए। और हमारे साथ है हमारे कैमरामैन सुंदर प्यारे से हर्ष तिवारी जी, जिन्होंने यह जगह हमें बताई और हम यहाँ आ पाए। और इसका श्रेय जाता है सुंदर हमारे कैमरामैन हैं, उनकी भक्ति भाव है और ये जगह हम देख पाए। सभी भक्तों से अनुरोध है वह ज़रूर आएँ एक बार दर्शन करने गुरु जी के चरणों में। बस यहाँ पर मन साफ करके आएँ। और तन तो वैसे भी भगवान की माया है, लेकिन सभी कहते हैं ना कि ईश्वर के शरण में जो आ जाता है, गुरु चरण में जो आ जाता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। हर हर महादेव।